मुझे ऐसा लगता है सरकार के मंत्रीगण जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी कि वो अपने मंत्रालयों का कार्यभार ठीक से संभालेंगे, उनका शायद एक ही मंत्रालय से वास्ता है और वो ट्रोल मंत्रालय है। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6 करोड़ लोगों को कंप्लीट वैक्सीनेशन क्यों लगा है? इनको जवाब देना चाहिए कि 18 से 44 वर्ष की उम्र में जहाँ पर 62 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 9.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन क्यों लगा और पहला वैक्सीनेशन है। इनको जवाब देना पड़ेगा कि 87 लाख के जिस फिगर पे थैंक यू मोदी जी कहा जा रहा था, आज वो 38 लाख पे क्यों गिर गया? ये तो अप्रैल से भी नीचे है। इनको जवाब देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के उस वीडियो पे, वो तो भाजपा शासित प्रदेश है, जो कल आज सवेरे आया है, लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं और वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो वैक्सीन कहाँ पे अवेलेबल है? कि जब एक्सपोर्ट अभी बंद है तो ये डील चल कैसे रही थी? ये डील लाइव क्यों थी? ये डील कैंसिल और निरस्त पहले ही क्यों नहीं हो गई थी? आज सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि जुलाई का महीना आ गया है, वैक्सीन कहाँ है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार में मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब लोगों ने कहा कि राहुल गांधी इस पर सियासत कर रहे हैं और राहुल गांधी नाम के वायरस का कोई इलाज नहीं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेती जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात कही, सारे मंत्री बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वैक्सीन को लेकर सियासत कर। ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है सरकार के मंत्रीगण जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी कि वो अपने मंत्रालयों का कार्यभार ठीक से संभालेंगे, उनका शायद एक ही मंत्रालय से वास्ता है और वो ट्रोल मंत्रालय है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। शायद साहब की आंखों में बने रहने के लिए अभी कुछ कैबिनेट फेरबदल भी होने वाला है, ये विवश है ऐसा करने को। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि इनको 3-4 सवालों का जवाब देना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6 करोड़ लोगों को कंप्लीट वैक्सीनेशन क्यों लगा है? इनको जवाब देना चाहिए कि 18 से 44 वर्ष की उम्र में जहाँ पर 62 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 9.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन क्यों लगा और पहला वैक्सीनेशन है ये। इनको जवाब देना पड़ेगा कि 87 लाख के जिस फिगर पे थैंक यू मोदी जी कहा जा रहा था, आज वो 38 लाख पे क्यों गिर गया? ये तो अप्रैल से भी नीचे है। इनको जवाब देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के उस वीडियो पे, वो तो भाजपा शासित प्रदेश है, जो कल आज सवेरे आया है, लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं और वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो वैक्सीन कहाँ पे अवेलेबल है? कहाँ पर प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है? इन मंत्रियों को शायद अपने एसी चेंबर्स और एसी ऑफिस से निकल कर बाहर जाना पड़ेगा, गाँव देहात छोटे शहरों में जाकर देखना पड़ेगा कि वैक्सीन लग कहाँ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत ज़रूरी मुद्दा आज उठाया है, और वो मुद्दा भारत बायोटेक के खिलाफ जो आक्षेप लग रहे हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन ICMR के साथ डेवलप करी थी, सरकारी संस्था है। उनके खिलाफ मुनाफाखोरी का, उनके खिलाफ फंड डाइवर्जन का, उनके खिलाफ टैक्स इवेजन के जो आक्षेप लग रहे हैं, और ये भी आक्षेप लग रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बल पर जो जमाखोरी, जो मुनाफाखोरी करी जा रही थी, ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। PMLA और SFIO प्रोब होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा बना हुआ है। ब्राज़ील में उनकी सीनेट भी, और आपने जैसा कहा कि कुछ 2 क्रिमिनल केसेस भी वहाँ पे चल रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है? सरकार से क्या चाहते हैं? हमारा ये मांगना है कि ब्राज़ील में सिर्फ ये एलिगेशंस या आक्षेप नहीं लग रहे हैं। 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, पार्लियामेंट का सेनेट इस पर प्रोब कर रहा है, तो सरकार को ये तो संज्ञान में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये प्राइवेट कंपनी का मामला नहीं है, उस प्राइवेट सरकारी संस्था के साथ मिलकर बनाई थी, तो कीचड़ तो हमारे ऊपर तक उछल रहा है। तो सरकार को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि किस तरह का अरेंजमेंट था भारत बायोटेक का और एक तथाकथित उनकी फर्म है मेडिसिन बायोटेक, जो आक्षेप लग रहा है कि यहाँ से कम दाम में उनको ज़्यादा दाम आगे बेचते थे। तो क्यों यहाँ पर मुनाफाखोरी आगे हो रही थी, यहाँ पर मुनाफे कम दिखाए जा रहे थे? ये तो टैक्स एवेजन का केस भी बनता है। ये ICMR क्योंकि प्रॉफिट मिलता वहाँ से, उसके साथ भी धोखाधड़ी का केस बनता है। तो ये SFIO का प्रोब है। जो फंड डाइवर्जन हुआ, ये PMLA का आक्षेप लगता है। तो मुझे लगता है सरकार को इन सब मामलों पर संज्ञान ज़रूर लेके बोलना पड़ेगा, और सबसे बड़ा जवाब ये देना पड़ेगा कि जब एक्सपोर्ट अभी बंद है तो ये डील चल कैसे रही थी? ये डील लाइव क्यों थी? ये डील कैंसिल और निरस्त पहले ही क्यों नहीं हो गई थी? धन्यवाद। तो साफ तौर से सुप्रिया श्रीनेती जी, एक तरफ ये आरोप लग रहा है कि वैक्सीन की कमी, और ख़ास तौर से जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है उसके बाद लगातार इस बात के आरोप में और दम मिल रहा है कि कहीं ना कहीं देश में वैक्सीन की कमी है। और दूसरी तरफ कोवैक्सीन को लेकर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आज कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक डोमेन में लेके आई है, कांग्रेस पार्टी, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये मानना है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।